दोस्तों, आप लोगों ने अजवाइन का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिसको हमारे इस दुनिया के पूरे इतिहास का सबसे लंबा इंसान माना जाता है और जिससे जुड़ी हुई बेशुमार कहानियाँ ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों में पाई जाती हैं। और आज भी उनके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें मशहूर हैं कि जिनको सुनकर हर आम इंसान सर पकड़ने पर मजबूर हो जाता है और यह सोचने लगता है कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। इससे हटकर अगर हम दोस्तों फिजिक्स के तरह जाएं तो इधर हॉलीवुड की दुनिया में हम लोगों को बिल्कुल सही तरह का ही यह कह सकते हैं कि अजवाइन से ही इंस्पायर्ड एक कैरेक्टर मिलता है, जिसको इन लोगों ने हल्क का नाम दिया है और जिसके बारे में ये दिखाया जाता है कि वह इतना लंबा चौड़ा एक जायंट है कि जो कुछ भी कर सकता है। वो अकेले ही सैकड़ों हजारों की फौज से भी लड़ सकता है। चंद लम्हों में बड़े बड़े टैंकों को इधर से उधर फेंक सकता है, हेलीकॉप्टर को हवा में पकड़कर फेंक सकता है और गाड़ियों का क्या हाल करता है इसकी तो बात ही ना कीजिए। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो क्या आप लोग यकीन करेंगे कि बिल्कुल इसी हल्क की तरह या फिर उसे औरों की तरह एक जायंट या फिर कह सकते हैं एक देवकामत इंसान या जो कुछ भी आप कह सकते हैं, वो अभी कुछ साल पहले ही पड़ोसी देश यानी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की फ़ौज को नज़र आया था। अब तालिबान से मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिका की फ़ौज को यह अजीबोगरीब और ख़तरनाक चीज़ कब, कहां पर और कैसे नज़र आई थी। और जब अमेरिका की फ़ौज का इससे सामना हुआ था तो फिर इन लोगों का क्या हाल हुआ था। और देव की तरह दिखने वाले ये इंसान क्या अभी भी मौजूद है या फिर नहीं, और अगर मौजूद है तो आखिर कहां पर मौजूद है। इस तरह के सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अपनी छोटी सी वीडियो की कहानी शुरू होती है सन 2002 के, जब अमेरिका की फ़ौज अफगानिस्तान के अंदर एक सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तभी अचानक से उसकी फ़ौज की पूरी रवाकाट की गायब हो जाती है। यहाँ हुआ था कि कदार इलाके के पहाड़ों में, और यह अमेरिकन फ़ौज के लिए बहुत ज़्यादा अजीब भी था, क्योंकि अगर उसके ऊपर उनके दुश्मन यानी तालिबान की तरफ से हमला हुआ होता या फिर कुछ और भी हुआ होता तो आम तौर पर हमले की तरह उनकी आर्मी उनकी स्पेशल स्क्वाड को सिग्नल भेजता और बेस से कंट्रोल करना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए यूएस आर्मी की तरफ से ये माना जा रहा था कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ भी होगा तो ये हमला बहुत अचानक से और ख़तरनाक हुआ होगा। इसलिए शायद वह लोग हमको सिग्नल नहीं भेज पाए। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि अब अमेरिका फ़ौज की तरफ एक स्पेशल स्टाफ फोर्स बनाई गई, जिसमें ऐसे लोग को शामिल किया गया था जो हद से ज़्यादा एडवांस थे ट्रेनिंग के मामले में और जो हर बुरी से चीज़ खतरनाक से खतरनाक कंडीशन को फेस कर सकते थे। इस स्पेशल टास्क फोर्स की जिम्मेदारी यह थी कि गुम हुई उस स्टॉक पर पता लगाएं कि यह फ़ौज सबसे पहले तो इस इलाके में पहुंची कि जहां से वह पूरा स्टॉक गायब हुआ था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बड़ी एक ऐतिहासिक के साथ आगे बढ़ना लगी। काफ़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद और एक लंबा सर्च ऑपरेशन चलाने के बावजूद भी इन लोगों के साथ एक ट्रायल के ऊपर गया। वहाँ पर एक रास्ता था कि जो पहाड़ के ऊपर जा रहा था। तभी टीम के ये फैसला किया कि हम लोग ऊपर जाएंगे और उससे हमारे सर्च ऑपरेशन की रेंज तो बढ़ जाएगी और स्पेशली हम लोग पहाड़ की दूसरी तरफ भी देख सकेंगे जो अभी नहीं देख पा रहे हैं। फैसले के बाद जब इन लोगों ने ऊपर चढ़ना शुरू किया, कुछ देर बाद ही इनको बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट मिलने शुरू हो गए, मतलब रेडियो बैग्स और मिलिट्री की जो यूनिफॉर्म होती है उसके फटे हुए टुकड़े भी मिलने लगे। और ऊपर चढ़ते चढ़ते वो पहाड़ की एक प्लेन जहाँ पर पहुँची थी वहाँ पे उनके एक क्यों पानी का गुफा नज़र आया।
साइज़ में वो काफ़ी बड़ी थी। उसका जो गेट यानी एक्ट्रेस था वो भी काफ़ी बड़ा था। इस गुफा के बाहर बहुत सारे मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक पड़े हुए थे, साथ ही कुछ हड्डियां भी नज़र आ रही थी। ये फौजी फ़ौरन एक्टिव हो गए क्योंकि इनको ये शक हुआ कि ना यहाँ तो कोई ना कोई इसी गुफा के अंदर कोई जानवर मौजूद होगा। तभी एक फौजी ने यह महसूस किया कि गुफा के अंदर भी कुछ हलचल हो रही है। अभी तो वो रिक्वेस्ट भी नहीं हुए कर पा रहे थे कि उससे पहले ही 15 फीट का एक लंबा चौड़ा बड़ा सा इंसान बाहर निकल कर आता है, जिसके बाल और दाढ़ी काफ़ी बड़ी और पूरे तरीके से लाल थी। दोनों हाथों में भी 6-6 उंगलियां थी और वो बाहर आते ही इस तरफ चिल्लाया कि मानो युद्ध का दावत दे रहा हो। उसने जिस्म को ढकने के लिए मानो जानवरों की खाल पहन रखी थी और उसके पास से डेड बाजी वगैरह स्मेल आ रही थी। उसके दांत भी बड़े अजीबोगरीब और डरावने थे और साथ ही साथ जो पैर थे उनके बचने के लिए भी उनके जूते की तरह ही जानवरों की खाल वगैरह पहन रखी थी। उसके हाथ में एक भाला भी था जिसके जरिए से उसने फौरन हमला किया और डेड नाम के एक फौजी के आर पार कर दिया और उसे भले भाले के जरिए से ऊपर उठा लिया। उसके बाद वो बाकियों की तरफ युद्ध करना चाह रहा था और बाकी फौजी भी डर कर पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे, क्योंकि भले उसकी आंखें देख रहे थे और कान सुन रहे थे, मगर उनके बावजूद भी वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे सब कुछ सच हो रहा था। अब घबराकर इन सारे फौजियों ने एक साथ अंधाधुंध उसके ऊपर गोलियां चलाने शुरू कर दी। जाहिर है कि अमेरिका के इन फौजियों के पास आज के दौर में सबसे एडवांस बंदूकें थी, जिसके जरिए उन्होंने लगातार 30 सेकेंड तक उसके ऊपर गोलियां बरसाई और बार बार यही आवाज़ सुनाई दे रही थी कि शॉट हिम इन ए डेड, मतलब इनके सर पे वार करो। जब लगातार 30 सेकेंड तक इन एडवांस और ख़तरनाक बंदूकों से उसके सर पर मारी गई, एक ही जगह वार किया गया, तो आखिर में वो गिर ही गया। लेकिन गिरने के बाद भी वो काफ़ी हद तक मूवमेंट कर रहा था, यानी जिंदा था। इसके बाद उन फौजियों ने अपने साथी चैन को कि मर चुका था कि फिर इसके बाद इन लोगों ने अपने बॉस को कांटेक्ट किया और उसको पूरा मामला बताया। जो मिलती हेलीकॉप्टर आए थे एक के जरिए, तो स्पेशल फोर्स वापस आ गई, दूसरे हेलीकॉप्टर में डालकर उसे खतरनाक जायंट ले गया। फिर बाद में हल्क की तरह ही देखने वाले इस जायंट की लाश को बड़ी ही खुफिया तरीके से अफगानिस्तान से अमेरिका ट्रांसफ़र कर दिया गया। जितने भी लोग उस स्पेशल फोर्स को शामिल थे, जी फोर्स इसका ज्वाइंट का सामना किया था, सभी को अमेरिका लीडरशिप की तरह जवाब मांगा गया। इन लोगों ने जब अपनी जवाबी रिपोर्ट देती, उसके बाद इन तमाम लोगों ने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कराया, जिसका मतलब यह होता है कि यानी यह पूरा मामला दराज हमेशा के लिए हिफज हो गया। दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा हुआ कि इतनी अजीबोगरीब और उतरनाक कहानी दुनिया के लिए बहुत ही जल्द ही गुमनाम होता है और उम्मीद करता हूँ ये आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा।